दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 589। अच्छा 579 होना चाहिए, पेज गलत छपा है। ठीक है कर देते। ठीक है 5 7 के स्थान पे 8 छप गया। ठीक। कौन सी पंक्ति? हाँ यद्यपि 5 कौन से पेज है? हाँ ऊपर की पंक्ति हुई ना, नीचे से। ठीक। असत्याच सत्य प्रतीति श्रुति सिद्धान्वय व्यतिरेक सिद्धा इत्या तथा च श्रुति। असत्य से सत्य की सिद्धि होती है, प्रतीति होती है। यह तथ्य श्रुति सिद्ध है। इसमें अन्वय और व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण भी उपोद्बलक है। यद्यपि स्वप्न मिथ्या है, फिर भी स्वप्न में भूख लगती है तो स्वप्न के भोजन से भूख की निवृत्ति हो जाती है। स्वप्न में प्यास लगती है तो स्वप्न के पानी से प्यास की निवृत्ति हो जाती है। स्वाप्निक पदार्थ की भी अर्थ क्रियाकारिता चरितार्थ है। असत्य से भी सत्य की प्रतीति श्रुति सिद्ध है। यह तथ्य अन्वय और व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण के बल पर सिद्ध है। उसमें उदाहरण भी देंगे। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति, ये सब आगे भाष्य में आएगा। तथा कारादि इति तथा च श्रुति इति। यद्यपि रेखा स्वरूपम सत्यम, यही ना पृष्ठ, यही पंक्ति है ना। तथापि तद्यथा संकेतम असत्यम नहीं संकेतयितारः संकेतयन्ति दृशेन रेखा भेदेन अयं वर्णः प्रत्येतव्यः अपि
ईदृशो रेखा भेदोकार ईदृशश्च ककार इति तथा च असच असमीचीनात् संकेतात् समीचीन वर्णावगति इति सिद्धम। इस पर कहा स्वप्न दर्शन सत्य है, फिर भी स्वप्न के जो पदार्थ हैं वे असत्य हैं, यह तथ्य समझना चाहिए। विशिष्ट ज्ञान को भी असत्य ही माना गया स्वप्न विषय। विशिष्ट ज्ञान का अर्थ होता है विशेषण घटित, विशेषण विशेष्य और दोनों के संयोग से विशिष्ट पदार्थ की निष्पत्ति या सिद्धि होती है। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान विशिष्ट ज्ञान, लेकिन केवल जो ज्ञान है वह निर्विशेष है। निर्विशेष ज्ञान की सत्यता ही सिद्ध है। ज्ञान स्वयं सत्य सिद्ध है, क्योंकि ज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तथापि विशेषण घटित जो ज्ञान होता है, विशेषण के मिथ्यात्व का उस पर भी आरोप या उपचार होने के कारण विशिष्ट ज्ञान का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। स्वप्न दर्शन सत्य है, इसका अर्थ हुआ स्वप्न में जो घटपट आदि का ज्ञान होता है, स्त्री इत्यादि का ज्ञान होता है, वो तो सत्य है। ज्ञान के विषय को हम मिथ्या कह सकते हैं, तो विशिष्ट ज्ञान भी असत्य ही सिद्ध होता है। विशेषण के मिथ्यात्व के कारण विशिष्ट जो ज्ञान हुआ घटपट आदि का स्वप्न में, उसको भी मिथ्या कह देंगे। निर्विशेष जो ज्ञान है वह तो आत्मस्वरूप है, उसका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। फोटो ले रहे क्या नारायण? चमक कहाँ से आई? अच्छा, इस पर कहा लोक में भी अन्वय और व्यतिरेक, जिसके सत्य से अन्वय घटादि में मिट्टी का अन्वय है, और व्यतिरेक घटादि से अतिरिक्त भी मिट्टी का सत्य है। मिट्टी कहते हैं सत्यम। घटादि में अनुगति भी है मिट्टी के, घटादि से व्यतिरिक्त होने पर भी मिट्टी है। इस प्रकार से घटादि का मिथ्यात्व सिद्ध है, व्यावहारिक धरातल पर मिट्टी का सत्यत्व सिद्ध है। मृत्तिकेत्येव सत्यम वाचारमणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। स्वप्न में स्त्री इत्यादि का दर्शन होता है, तो विशिष्ट ज्ञान, स्त्री ज्ञान, पुरुष ज्ञान, इस प्रकार वो ज्ञान भी असत्य माना जाता है, क्योंकि विशेषण के मिथ्या होने पर विशिष्ट पदार्थ की भी मिथ्या संज्ञा होती है। लेकिन निर्विशेष जो ज्ञान है उसकी सद्रूपता ही सिद्ध है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। विषय अलग अलग होने पर भी ज्ञान का एकत्व सिद्ध है। ज्ञान कोई भाष्य कोटि का पदार्थ नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान एक और स्वप्रकाश सिद्ध होता है, नित्य सिद्ध होता है। जो एक हो, स्वप्रकाश हो, नित्य हो, उसी का नाम क्या है? आत्मा है। और आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद है। जो आत्मा है वह परप्रेमास्पद है ही,
जो परम प्रेमास्पद है वो परमानंद स्वरूप है ही। इस प्रकार शब्द ज्ञान आदि में अनुगति जिस ज्ञान की है उसकी सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार आगे लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से ज्ञान की ब्रह्मरूपता भी सिद्ध है। लेकिन विशिष्ट जो ज्ञान होता है विशेषण के असत्य होने के कारण, मिथ्या होने के कारण में भी मिथ्यात्व का आरोप या उपचार होता है। अपने आप में ज्ञान सत्य ही है, क्योंकि ज्ञानम ब्रह्म हुआ तो आत्मरूपी ही है। अब यह कहा यद्यपि रेखा स्वरूपम सत्यम तथापि तद्यथा संकेतम सत्यम नहीं संकेतयितारः संकेतयन्ति ईदृशेन रेखा भेदेन अयं वर्ण प्रत्येतव्यः अपि त्वीदृशो रेखा भेदोकारः ईदृशश्च ककारः इति यह कहा। अब रेखा को तो हम सत्य मानते हैं, यह रेखा है ऐसे, लेकिन वो रेखा को आकार का रूप दे दिया गया, ककार का रूप दे दिया गया। अगर आकार ककार आदि से रेखा को पूर्ण रूप से क्या कर लें, हटा दें, तब फिर आकार ककार का स्वरूप क्या होगा। रेखा को देखकर आकार और ककार का बोध होता है। रेखा ही आकार और ककार है, ऐसा संकेत असत्य है। असमीचीन असत्य संकेत से समीचीन वर्णावगति होती है, यह सिद्ध हुआ। रेखा में आकार ककार आदि कल्पित रेखा का ही तो है। ऐसे वो कर दिया, को कर दिया, वो कर दिया। हमारे किसी ग्रंथ में ऐसा छपा ना हो। बिंदु, रेखा का मूल है बिंदु। बिंदु 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 का ही दीर्घ विन्यास हो जाता है रेखा, और रेखा ही फिर क्या है, आकार ककार आदि के रूप में परिलक्षित है। या आकार है या ककार है, यूँ यूँ कर दें तो वृत्त भी रेखा रूप ही है। बिंदु बिंदु का समुदाय रेखा, रेखा को ही यूँ कर दिया वक्र, तो उसी का नाम वृत्त हो जाता है। या वृत्ताकार भी रेखा ही है, रेखा गणित। इस रेखा को देखा, आकार का ज्ञान हुआ, ककार का ज्ञान हुआ, पर यह रेखा ही आकार है ककार है, ऐसा संकेत ठीक नहीं, असमीचीन है। असमीचीन माने असत्य संकेत से भी समीचीन वर्ण की अवगति हो जाती है। असत्य भी कहीं कहीं सत्य का ख्यापक होता है, यह बताया गया। तच्चोक्तमेकत्वांशेन ज्ञानमोक्ष व्यवहार शेष्यति नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकश्च व्यवहारः शेष्यति इति तत्राह अपि चान्त्यमिदं प्रमाणम् इति। यह पूर्व पक्ष एकत्वांशेन ज्ञानम मोक्ष व्यवहार से सती नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिक व्यवहार। जैसे मिट्टी है, घट कुल्लड़ सकोरे आदि में अनुगत है, तो इसका मतलब मिट्टी सत्य होने पर भी घट आदि कार्य मिथ्या। लेकिन 1 किलो मिट्टी को घट का रूप दिया गया, इतनी मिट्टी को कुल्लड़ सकोरे आदि का रूप दिया गया, तो मिट्टी में जो आकृति जड़ दी गई वो आकृति का मिथ्यात्व तो सिद्ध ही है। इस प्रकार लेकिन
इतनी मिट्टी घट के रूप में, इतनी मिट्टी कुल्हड़ के रूप में, इस प्रकार का विभाग बनता है। इस तरह का दृष्टांत जो है आत्मा स्वरूप को लेकर संभव नहीं, क्योंकि आत्मा कूटस्थ है, निर्विकार है, एक है। इस प्रकार से बताया गया। तो नानात्व भी है, एकत्व भी है। नानात्व को मान लेंगे तो कर्मकांड इत्यादि की सिद्धि हो जाएगी, एकत्व को मानने पर मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार एक भी है, अनेक भी है, ऐसी मान्यता उचित नहीं। आत्म तत्व तो एक ही है। औपाधिक धरातल पर अनेकत्व सिद्ध है। उपाधि का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर अनेकत्व का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। तत्वतः आत्म तत्व एक ही सिद्ध होता है। यच्च उक्तमेकत्वांशेन ज्ञानं मोक्ष व्यवहारः सेत्स्यति नानात्वांशेन तु कर्मकांडाशयो लौकिकश्च व्यवहारः सेत्स्यति। यह जो पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया कि एकांशेन ज्ञान मोक्ष व्यवहारः सेत्स्यति नानात्वांशेन तु कर्मकांडाशयो लौकिकश्च व्यवहारः। ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, एक अंश से सिद्ध हो जाएगा। नानात्व को लेकर कर्मकांड की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात लौकिक व्यवहार की प्रसक्ति भी हो जाएगी। यह कहना उचित नहीं। अपिचा अंतमिदं प्रमाणम इति। अंतिम प्रमाण है कौन? श्रुति। श्रुति से बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं। इसलिए अगर श्रुति भी द्वैत को चरम तात्पर्य के रूप में ख्यापित करेगी तो द्वैत जो है प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, श्रुति अनुवादिका सिद्ध हो जाएगी। श्रुतियों के द्वारा भी जो द्वैत ही तात्पर्य है, श्रुतियों का ऐसा मानते हैं, श्रुतियों का द्वारा भी द्वैत की सिद्धि होती है। उनका ध्यान इधर केंद्रित नहीं होता कि श्रुतियाँ फिर अनुवादिका सिद्ध हो जाएंगी। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? अनधिगत, अबाधित, असंदिग्ध वस्तु का ख्यापन करने के कारण श्रुतियों का प्रामाण्य है। इतर प्रमाण के द्वारा अधिगत न हो, बाधित न हो, अनधिगत हो, अबाधित हो, असंदिग्ध हो, ऐसे विषय का ख्यापन करने पर श्रुतियों का स्वतंत्र प्रामाण्य सिद्ध होता है। प्रमाणांतर से अधिगत ही हो गया, बाधित हो गया, असंदिग्ध हो गया, तो फिर क्या हुआ? श्रुतियों का महत्व लुप्त हो गया। श्रुतियाँ अनुवादिका सिद्ध हो गई। वैशेषिकों के यहाँ तो प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण सिद्ध हैं। आगम के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है उसका अंतर्भाव भी अनुमान के द्वारा ही हो जाता है। अनुमान सिद्ध अर्थ को ही आगम के द्वारा भी स्थापित किया गया है। आगम का अंतर्भाव वो आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन माने वेदों का प्रमाण तो माना गया, लेकिन अनुमान प्रमाण में ही वेदों को भी सन्निहित कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ वेदों का स्वतंत्र प्रामाण्य है। धर्म को लेकर तो है ही, धर्म भव्य भाव्य अनुष्ठेय या साध्य है, उसमें तो किसी अन्य प्रमाण की गति नहीं हो सकती। चर्म जो है अपवित्र है या पवित्र, शंख अपवित्र है या पवित्र, चर्म तो चमड़ा चर्म है अपवित्र, लेकिन ढोलक में लग गया तो मंदिर तक उसका प्रवेश हो ही जाएगा। शंख अस्थि है, अस्थि को छू लें तो स्नान की आवश्यकता होती है, लेकिन एक जंतु विशेष की अस्थि का नाम ही तो शंख है, तो मंदिर में शंख बजता है, उसकी क्या हो गई? शुद्धता। क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, इसमें वेदादि शास्त्र ही प्रमाण हैं। 11वें स्कंद भागवत में एक अध्याय में इस तथ्य का ख्यापन किया गया, गुण दोष मीमांसा। चर्म को छू लें
तो स्नान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मृग चर्म की पवित्रता है। ढोलक मजीरे आदि में लगे हुए चर्म की गति मंदिर में भी है। शंख अस्थि है, लेकिन मुँह से फूकते भी हैं उसको। पुरुषों को शंख बजाना चाहिए। बंगाल आदि में प्रथा चल गई, देवियाँ भी शंख बजाती हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है। विज्ञान के द्वारा भी यह तथ्य सिद्ध है कि आजकल जो युवतियाँ तैराकी होती हैं, तैरने से उनका गर्भाशय विकृत हो जाता है, गर्भधारण की क्षमता उनकी विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार वेदोच्चारण में जो नाभि मंडल आदि का उपयोग होता है, उससे भी उनके गर्भाशय में विकृति आ जाती है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वेदादि शास्त्र सम्मत जो विधि निषेध हैं वे स्वास्थ्य और शील की रक्षा की दृष्टि से हैं, राग द्वेष मूलक नहीं है। आजकल तैराकी जो लड़कियां होती हैं, अंत में गर्भाशय उनका विकृत हो जाता है तैरने से। लंबी दौड़ पुरुषों की देखा देखी उनके गर्भाशय में भी विकृति आ जाती है। अमुक स्वर में अगर स्त्रियां बोलें, गान करें, तो उस ज्ञान से उनका गर्भाशय विकृत हो जाता है। स्वास्थ्य और शील को देखते हुए देवियों के लिए विधि निषेध की प्रसक्ति है, राग द्वेष मूलक नहीं। दूसरी बात क्या है, हमको फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो विधा भी शास्त्र सम्मत ही अपनानी चाहिए। शास्त्र सम्मत विधि निषेध में आस्था नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, विधान चाहिए सेकुलर। स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा अपकर्ष किस बात को लेकर है? फल चाहिए शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत फल किसको आकृष्ट नहीं करेगा। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। सिद्धि सुख परागति, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सिद्धि सुख परागति फल तो सबको चाहिए, परंतु विधि निषेध शास्त्र सम्मत नहीं अपनाएंगे। यही बवाल हो गया सेकुलर भारत में। सबसे अधिक क्षति क्या हुई? शास्त्र सम्मत फल तो प्रत्येक व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट किए बिना नहीं रहता, लेकिन संविधान सेकुलर संविधान में भी सबको सबका अधिकार प्राप्त नहीं है। जो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है अधिकार, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, आम जनता को तो नहीं प्राप्त है। तो यह एक विकृति आ गई। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, विधा चाहिए सेकुलर, इसी से सब बवाल हो गया। शास्त्र जो हैं वो राग द्वेष मूलक नहीं है। अगर शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो विधा भी शास्त्र सम्मत ही चाहिए। यह तो यहाँ कहा कि रेखा यह, लेकिन रेखा कोई आकार का ककार आदि का रूप दिया, उसमें आकार ककार ये सब क्या है? आरोपित है। रेखा ही सत्य है। रेखा के मूल में बिंदु है, बिंदु से रेखा को ही अक्षर का रूप दे दिया गया, तो उससे अर्थक क्रियाकारिता की निष्पत्ति होती है। सारे ग म प ध नि, राम राम आदि। लेकिन अंत में रेखा अक्षर के रूप में गढ़ दी जाती है। तथा असमीचीना संकेता समीचीन वर्णावगति ही। असमीचीन संकेत से समीचीन वर्ण की अवगति हो जाती है। समीचीन या अ है या क है या आ है या उ है, इस प्रकार से। उधर ABCD कुछ भी कहें, ABCD में भी रेखा, बिंदु से बनी हुई रेखा तो ठीक है, उसको यूं कर दिया तो इसका नाम है, यूं कर दिया तो भी, वो तो कल्पित ही है ना। यच्चा उक्तम एकत्वांशेन ज्ञान मोक्ष व्यवहार सेत्स्यति नानात्वांशेन तो कर्मकांडाशयो लौकिक व्यवहार।
शेष्यति तत्र अपि च अंतमिदम प्रमाणम हो गया। यह जो कहा गया कि एक अंश से ब्रह्म के एक अंश के ज्ञान से मोक्ष रूप व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी, एकत्व के ज्ञान से, नानात्व के ज्ञान से कर्मकांड आदि लौकिक व्यवहार की सिद्धि होगी। तो ब्रह्म एक भी है, अनेक भी है, स्वरूप से एक ही है, औपाधिक धरातल पर अनेकत्व की सिद्धि होती है। अगर उपाधि को लेकर ही अनेकत्व की सिद्धि हो सकती है तो स्वाभाविक अनेकत्व की क्या आवश्यकता। आत्मा स्वरूप से एक ही है, उपाधि को लेकर अंतःकरण के भेद से उसमें भेद प्राप्त है। जब उपाधि ही भेद को सिद्ध करने में पर्याप्त है तो स्वभावतः स्वरूपतः आत्मभेद मानने की आवश्यकता क्या है। यह एकत्व के बोध से मोक्ष की सिद्धि, अनेकत्व के बोध से कर्मकांड आदि की सिद्धि, ऐसी बात नहीं है। यच्चोक्तम एक ये हो गया। अपिच अंतिमिदम प्रमाणम इति, यह जो वेदांत है अंतिम प्रमाण है। प्रमाण राज पंचदशी कार ने कहा, प्रमाणों में राजा है वेदांत, वेद ही राजा हैं। वेद का भी जो शिरोभाग उसका नाम वेदांत या उपनिषद है। प्रमाण राज, प्रमाण राज के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है उसका बाधक, उसे दबोचने वाला भला कौन सिद्ध हो सकता है। इसलिए क्या श्रुति का बल प्राप्त हो, फिर क्या है युक्ति का भी बल प्राप्त हो। श्रौत सिद्धांत को आगमिक युक्तियों का आलंबन लेकर सिद्ध करने की क्षमता भी हो, भगवत कृपा से अनुभूति भी हो। श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों से संपन्न जो व्यक्ति होगा उसका पराजय कहीं होगा क्या प्रफुल्ल जी? उसकी पराजय कहीं होगी? कौन कौन बल? श्रुति भी हो, तदनुकूल युक्ति भी हो, फिर अनुभूति भी हो, तो ऐसे व्यक्ति की कहीं पराजय नहीं हो सकती। श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों, श्रुति का बल भी हो, युक्ति का बल भी हो, अनुभूति का बल भी हो। अब कोई कहे कि युक्ति का ही बल हो, श्रुति का बल न हो, तो इसका उत्तर क्या देंगे? ब्रह्मसूत्र तर्कपाद में युक्तियों के द्वारा नारायण, ब्रह्मसूत्र तर्कपाद में बौद्धों से शास्त्रार्थ का प्रसंग आया। एक विचित्र बात यह हो गई कि उनके सामने श्रुति रखे तो उनको क्या डर लगेगा। जो शराब पीने वाले हैं गंगा जल जिसमें भरा हुआ ऐसे बोतल से शपथ खा लेंगे। वो तो शराब की शपथ नहीं खाएंगे, गंगा जल की शपथ तो खा लेंगे। दिल्ली के मोहल्ले की बात है, भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय की बात। एक ब्राह्मण देवता चुनाव लड़ रहे थे, दलितों के मोहल्ले में पहुंचे। सच्ची घटना है। उन्होंने सबसे कहा भाई वोट हमको मिलने चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। सबने कहा निश्चिंत रहिए आपको ही वोट देंगे, ऐसे ही कहते हैं बहुत चतुर होते वोट देने वाले। तो बेचारे प्रसन्न होकर जा रहे थे ब्राह्मण देवता की, आजकल की भाषा में दलित, इनका भी वोट मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक वृद्ध दलित जो थे उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता मूर्ख सिद्ध हो जाओगे, वोट इनका नहीं मिलना है।
क्यों? गंगा जल के शपथ खा लिए। जब तक ये शराब के शपथ न खाएं तब तक समझो कि वोट नहीं मिलना। अच्छा ऐसा है? हाँ, ये तो गंगा जल से प्रेम नहीं करते, शराब पीने वाले हैं, उन्हीं बिरादरी। सच्ची घटना। ये गंगा जी के शपथ खा के तो मुकर जाएंगे, वो गंगा जी को प्रमाण नहीं मानेंगे, तो शराब के शपथ नहीं खा सकते। ऐसा ही है, बौद्धों से शास्त्रार्थ हुआ, उनके सामने श्रुति को प्रस्तुत करने पर वो क्या मानेंगे? नैयायिकों से, वैशेषिकों से, सांख्यों से, योगियों से, पूर्व मीमांसकों से, उत्तर मीमांसकों से शास्त्रार्थ हो, उनके सामने शास्त्र की कोई पंक्ति उद्धृत कर दें, बेचारे डर जाएंगे। क्या एक गोभक्त राजा के सामने कूटनीति का प्रयोग किया गया है नहीं? गायें आगे रख दी गई, और गाय को तो नहीं मारेंगे, तो गाय के बहाने ही वो राजा को परास्त कर दिया गया। तो क्या अर्थ हुआ? फिर बौद्धों से शास्त्रार्थ में श्रुति को मन में रख करके श्रुति सम्मत युक्तियों को प्रस्तुत करके बौद्धों को परास्त कर दिया गया। तब बौद्धों ने कहा कि हमारी युक्ति दुर्बल सिद्ध हुई, आपकी युक्ति प्रबल सिद्ध हुई। हमारी युक्तियाँ दुर्बल, आपकी युक्तियाँ प्रबल। इसमें हेतु क्या? तब बताया गया, अनागमिक युक्तियों की अपेक्षा आगमिक युक्तियों का प्राबल्य सिद्ध है। हमारे पास शास्त्र सम्मत युक्तियाँ थीं, आपके पास शास्त्र सम्मत नहीं, केवल मन कल्पित युक्तियों में भूल होती है। व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये सब दोष प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों से समृद्ध जो व्यक्ति है वो कहीं पराजित नहीं होता। पराजित है वो कौन? श्रुति, युक्ति, अनुभूति। पूरा विश्व उसके सामने नतमस्तक होगा। अब आतंकवादी नतमस्तक नहीं होंगे तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्षत्रिय कोई है? देखो लिख रहा, क्या आतंकवादी तो नहीं नतमस्तक होंगे, फिर उनकी पराजय कैसे होगी? ये बोलेंगे। हाँ, अच्छा, दोनों एक काम बोल, ये चुलबुल। जिसको श्रुति, युक्ति, अनुभूति होगी वो उनका हृदय परिवर्तन कर देगा। हाँ, वाह, बढ़िया। हृदय परिवर्तन कर देगा। और लड़ने भिड़ने आ जाए तो, हृदय परिवर्तन न हो तो फिर वो दुर्योधन जैसा हो। दुर्योधन तो परलोक को मानता था, लेकिन बिल्कुल घोर नास्तिक हो तो भगवान की दिव्य शक्तियों द्वारा रक्षा हो जाएगी और वो मान लेंगे। हाँ भाई, आस्तिक हो। ठीक ठीक कहा। श्रुति, युक्ति, अनुभूति अनागमिक युक्तियों की अपेक्षा, अनागमिक तर्क की अपेक्षा आगमिक तर्क प्रबल होता है। तर्क को बल तभी प्राप्त होता है जब वेदादि शास्त्र उपोद्बलक हों। वेदादि शास्त्रों में जिसकी आस्था नहीं हो, देहात्मवादी होता है। देहात्मवादी की त्रुटि क्या है? उसके जीवन में कर्म और ज्ञान बहुत दुर्बल होते हैं। अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करना हो तो क्या करना चाहिए? वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेना चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान इतने प्रबल होते हैं कि उनके सामने कोई नास्तिक टिक नहीं सकता। ये वेदांत सम्मत कर्म और ज्ञान का जो निरूपण चल रहा है, उससे आप दुर्बल हो रहे हो या प्रबल हो रहे हैं? हाँ, प्रबल हो रहे। हाँ, ठीक। आज भी विश्व में है सबका हित चाहता हुआ वही छा सकता है। छाने की इच्छा न रहने पर भी विश्व स्तर पर उसका प्रभाव हो सकता है। जो श्रुति, युक्ति, अनुभूति से युक्त है, उसके सामने सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा।
यदि खलु एकत्वानेकत्व निबंधनो व्यवहारावेकस्य पुंसो पर्यायेण संभवतः ततस्तदर्थम उभय सद्भाव कल्प्येत न त्वेतत् अस्ति। नहीं एकत्वावगति निबंधना कश्चिदस्ति व्यवहारस्तदवगतेः सर्वोत्तरत्वात् यकार। यह जो अंतिम प्रमाण है, प्रमाण राज कौन? वेदांत। उपनिषद सिद्धांत के सामने कोई सिद्धांत टिक नहीं सकता। वेदों का ही प्रामाणी सर्वोत्कृष्ट है। उसमें भी जो वेदांत है, वेदों का शिरोभाग, उसके लिए पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा प्रमाण राज। प्रमाण राज के द्वारा, जैसे विपिन राज वृंदावन, वैसे प्रमाण राज वेदांत। जिसको वस्तु स्थिति का अधिगम हो चुका है, उसके सामने नतमस्तक ही होना पड़ेगा। एक भी माने और स्वरूप से अनेक भी माने, ऐसा हो नहीं सकता। तो एकत्व और नानात्व दोनों धर्मों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरवयव है, कूटस्थ है, निर्विकार है। एकत्वावगति अंतिम है, इसके अनंतर कोई व्यवहार संभव नहीं। यह कहा। यदि खलु एकत्वानेकत्व निबंधनो व्यवहारावेकस्य पुंसो पर्यायेण क्रमशः संभवतः ततस्तदर्थमुभयं वै सद्भाव कल्प्येत न त्वेतत् अस्ति। नहीं एकत्वावगति निबंधनः कश्चिदस्ति व्यवहारः तदवगतेः सर्वोत्तरत्वात्। यह कहा। तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। यह हुआ, एक तत्व की अवगति हो जाए, आत्मा की ब्रह्मरूपता का निश्चय हो जाए, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का अधिगम हो जाए, तो फिर सकल व्यवहार पर पानी फिर जाता है। कर्म के वही स्वरूप ही चिन्ह, कर्तृत्व भोक्तृत्व पर्यंत ही व्यवहार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति हो गई, ब्रह्मात्म तत्व की अवगति के प्रभाव से बाहर से व्यवहार की प्रतीति होने पर भी वह व्यवहार अधोगति में, उत्क्रमण में, पुनर्भव में हेतु नहीं। तथा ही तत्वमसि इत्यैकात्म्यावगति समस्त प्रमाण तत्फल तद्व्यवहारानपवादा मानै बोधीयते। नहीं तस्याः परस्तात् किंचिदनुकूलं प्रतिकूलं चास्ति। यदपेक्षेत येन चेयं प्रतिक्षिप्येत तत्रानुकूल प्रतिकूल निवारणान्नातः परम किंचित आकांक्ष्यम इति का। अब वो जिसको तत्वमसि, तत्त्वम असि, वह जो वेदांत वेद्य लक्ष्यार्थभूत तत्पदार्थ है, वही तुम हो। त्वम और तत् का लक्ष्यार्थ भूमि में जो एकत्व है, तत्वमसि महावाक्य के द्वारा गुरु शिष्य को उद्बोधित करते हैं। उसका पर्यवसान हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि में। गुरु कहेंगे तत्वमसि, शिष्य के हृदय में भाव उदित होगा अहम ब्रह्मास्मि। सदैव सौम्यदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम। इसी को फिर तत्वमसि 9 बार उपदेश है, पिता ने पुत्र को दिया, श्वेत केतु। तत्वमसि इस प्रकार हुआ। तत्वमसि इत्यैकात्म्यावगति, इससे एक आत्म तत्व की अवगति होती, आत्मा के एकत्व का विज्ञान प्राप्त होता है।
आत्मभेद औपाधिक है, जैसे कि आकाश में जो भेद है, घटाकाश मठाकाश इत्यादि औपाधिक है। अब लोग जो कहते हैं आत्मा तो व्यापक है, पूर्व मीमांसकों के अनुसार भी, नैयायिकों के अनुसार भी, वैशेषिकों के अनुसार भी, सांख्यों के अनुसार भी, योगियों के अनुसार भी, वैष्णवाचार्य को छोड़ दें तो वेदांतियों के अनुसार भी आत्म तत्व व्यापक है। अंतर क्या है? व्यापक होता हुआ आत्म तत्व असंख्य है। नैयायिक वैशेषिक आदि मानते हैं। अणु परिमाण परिमित या मध्यम परिमाण परिमित आत्म तत्व है, यह न नैयायिक मानते न वैशेषिक मानते हैं। इस प्रकार से न योगी न सांख्यवादी न पूर्व मीमांसक। तो अंतर क्या हुआ? हम लोग आत्मा को स्वरूप से विभु और एक मानते हैं, वो लोग स्वरूप से विभु और अनेक मानते हैं। तो हम लोगों का कथन क्या है? उपाधि को लेकर ही व्यवहार सध जाता है, तो स्वरूपता भेद मानने की क्या आवश्यकता? औपाधिक भेद ही काम करने में समर्थ है, व्यवहार अक्षम है, तो स्वरूपता आत्मा को भिन्न भिन्न मानने की क्या आवश्यकता? आता है आत्म तत्व विभु और एक है। तब प्रश्न उठता है कि एक के पापी होने से सब पापी, एक के पुण्यात्मा होने से सब पुण्यात्मा, एक के मुक्त होने से सब मुक्त। इसका उत्तर क्या है? उपाधि भिन्न अंतःकरण में भेद होने के कारण इस प्रकार एक के पापी होने से सब पापी, एक के पुण्यात्मा होने से सब पुण्यात्मा, एक के मुक्त होने से सब मुक्त, इस प्रकार की भावना व्यवहार में उतर नहीं सकती, क्योंकि औपाधिक भेद है। औपाधिक भेद से काम चलता हो तो स्वरूप भेद मानने की आवश्यकता नहीं। तथा ही तत्वमसीति ऐकात्म्यावगति समस्त तत्फल तद्व्यवहारानपवादना वाधमानैव दीयते। जो भी व्यवहार इत्यादि है कर्तृत्व भोक्तृत्व मूलक, सब पर पानी फेर करके यही आत्मा की ब्रह्मरूपता की अवगति, आत्मा की ब्रह्मरूपता की अवगति होने पर सकल व्यवहार पर पानी फिर जाता है। द्वैत प्रपंच अवशिष्ट नहीं रहता, अर्थात द्वैत बुद्धि विगलित हो जाती है। नहीं तस्याः परस्तात् किंचित अनुकूलम प्रतिकूलम चास्ति यत् अपेक्षेत। इससे कोई बढ़कर अनुकूल या प्रतिकूल सिद्धि नहीं होता है, इसलिए कुछ अपेक्षा भी नहीं है। येन चेयम प्रतिक्षिप्येत, जिसके बल पर कोई आरोप किया जाए। एकत्व विषयणी जो अवगति है, उसके पश्चात कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल कर्तव्य विशेष नहीं रहता। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। ज्ञातव्य प्राप्तव्य कर्तव्य तीनों का अंत हो जाता है। प्राप्तव्यम न अवशिष्यते यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते कर्तव्यम न अवशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते। कर्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का अंत हो जाता है। कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ ज्ञातव्य नहीं। कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान। तो आत्म तत्व को स्वरूपता एक ही मानना चाहिए। औपाधिक भेद से काम चल जाता है तो स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता? क्या कहा? जाको उपाधि मूलक भेद मानने से काम चल जाता है तो स्वभाव सिद्ध भेद क्यों माने? आकाश को एक मान लिया, घट मठ इत्यादि के योग से घटाकाश मठाकाश आदि व्यवहार हो गया। उपाधि के भेद से आकाश में नानात्व की प्राप्ति हो गई।
तो आकाश को एक मानने की आवश्यकता है, अनेक मानने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही आत्म तत्व तो एक ही है, अंतःकरण रूप उपाधि में भेद है, और उपाधिक भेद होने पर अमुक अंतःकरण से विशिष्ट जो आत्म तत्व है पापी कह दीजिए, अमुक अंतःकरण से विशिष्ट जो आत्म तत्व है पुण्यात्मा कह दीजिए, अमुक को ज्ञानी कह दीजिए, अमुक को अज्ञानी कह दीजिए, अमुक को कामी, अमुक को क्रोधी, अमुक को लोभी कह दीजिए। स्वरूप से आत्मा को अनेक मानने की आवश्यकता नहीं रहती। शायद यही हुआ ना, भामती चल रही थी क्या? यद्यपि हाँ तत्रानुकूल हो गया। न चयम अवगतिर्डुली क्षीर प्रायत्या। डुली का अर्थ होता है कछुई। कछुई जानते? कछुआ की पत्नी मादा कछुआ डुली। डुली क्षीर, कछुए के दूध हो, कछुई के दूध होते क्या? नहीं कछुई के दूध नहीं होते। बढ़िया दिया, क्या दिया? डुली क्षीर प्रायत्या। डुली क्षीर, डुली क्षीर ले लो, डुली क्षीर, डुली के दूध ले लो, कछुए के दूध ले लो। कछुए के दूध ज़्यादा महंगा नहीं, केवल 4 रुपये किलो क्या? यह जो अवगति है डुली क्षीर के समान, कछुए के दूध के समान, अत्यंत अप्रसिद्ध और अलीक है, ऐसा नहीं कह सकते। बढ़िया कछुए के ये पाले गए हैं, कछुए के दूध पिला पिला कर, इसलिए इतने हृष्ट पुष्ट हैं ये जो गामा पहलवान हैं, इनके बहादुरी का लक्ष्य क्या है? कछुए का दूध पी करके इतने हृष्ट पुष्ट हुए हैं। अरे भाई हमने तो ऐसा सहयोग प्राप्त किया नहीं, हमारे लिए भी कुछ कछुए के दूध की व्यवस्था कर दिया करो बढ़िया का। डुली क्षीर प्रायेत्या न चयमिति स्यादेतत् अन्त्याचेदीयम् अवगति निष्प्रयोजना तर्हि तथा च न प्रेक्षावधु रूपादीयेत प्रयोजनवत्वे च वा नान्त्यास्वादित्यत आह। यह कहा न चेयम अवगति नोत्पद्यते तद्धास्य विजज्ञौ छांदोग्य 6:16-3। इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्म बुद्धि है, ब्रह्म तत्व की अवगति है, कहीं भी अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाण राज वेदांत के द्वारा इस प्रकार का बोध प्राप्त हुआ। इस प्रकार की जो अवगति है, अंतिम अवगति है, उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कर्तव्यम नावशिष्यते, या प्राप्तव्यम नावशिष्यते। कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य का अंत हो जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यह गीता। न चेयम हो गया, न चेयम अवगति अनर्थिका। यह जो अवगति है, इस प्रकार का जो बोध है, निष्प्रयोजन है, कोई इससे मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये सब आप लोग घटपट करते रहते हैं, कुछ मिलता है क्या? कोई साधरा के चिंतामणि शर्मा एक बार हम पढ़ा रहे थे, आ गए घटपट इनके यहाँ जब देखो तो घटपट होता रहता, इसे कुछ मिलता है क्या? क्या इसी से तो मिलता है क्या? इसी से तो मिलता है।
अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक इस प्रकार का ज्ञान हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता? क्या जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद तो इसी ज्ञान से हो सकता है। आज कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवसर होने पर भी लाभ न उठावे तो 1 अरब वर्ष बाद भी कहीं मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और यह ज्ञान न मिला तो बस फिर जन्म लेता रहेगा। तो अवसर आने पर भी चूक जाने वाला 1 अरब वर्ष बाद भी आखिर यह ज्ञान मिलने पर ही मुक्त हो सकता है व्यक्ति। क्या नान्या पंथा विद्यते या नाया। अब जिनके पास लाचारी है, कुटुंब परिपालन इत्यादि, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो मन करता है कि पूरा सुने संबंधी आदि, गृहस्थाश्रम है, बाल बच्चे, अभी कोई पुत्र स्वावलंबी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिनको अवसर प्राप्त है चाहें तो सुन सकते पूरी के बहुत से व्यक्ति, उनके मन में बात ही तो है ना, इससे क्या मिलना। क्या कोई यजमान चेत जाए तो बस ठीक ही है, खाजा पूरी कुछ तो हो जाए। पूर्णचंद महापात्र जी थे ना वकील, अपने मित्र एक पंडा के यहाँ गए थे, यहीं की बात है। उतने में एक यजमान आया, श्री जगन्नाथ जी का भक्त। उन दिनों बहुत पुरानी बात है, उनके आंखों के सामने की बात है। हाँ तो पंडा जी इतना रुपया भेंट करता हूँ जगन्नाथ जी के। वो हाँ बिल्कुल निश्चिंत हैं, जाइए। वो उनके दरवाजे के बाहर गए नहीं होंगे कि अपने बेटे से कहा इसमें से इतने रुपये के जरा मांस ले आना, मच्छी ले आना, इतने रुपये कुछ। तो पूर्णचंद जी वकील थे, हमारे पास आके बोले कि कल घटना ये घटी। उन्होंने कहा भाई वो अभी तो दरवाजे के बाहर ही गया है, ये सब कोई ऐसा बच्चा है जो अपने पिता के जेब से रुपये न चुराता हो। जगन्नाथ जी हमारे पिता हैं, यजमान जो आता है कुछ उनको इसमें से भोग लगवा देंगे, बाकी तो ये कोई चोरी है क्या? हर बच्चे जो हैं पिता की जेब से रुपये चुराते ही हैं। जगन्नाथ जी के नाम पर 500 रुपये आया तो 400 तो खा ही जाऊँगा, 100 रुपये के उनको भी दिखा दूँगा, उसमें से कुछ मिठाई मिल ही जाएगी। पूर्णचंद जी ने आके हमको बताया तो ये हुआ ना। इसीलिए ये जो ज्ञान है 1 अरब वर्ष बाद सही, ये तो प्राप्त करके ही मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इतना महत्व होना चाहिए। और इस कलिकाल में हम तो भगवान की कृपा मानते हैं, स्वास्थ्य है, भगवती ने कुछ सरस्वती दी है। पूरे विश्व में तो 5-7 जगह ही इस प्रकार का पाठ चलता होगा। भूमंडल में सबसे दुर्लभ तो यही है ना। क्या फिर वो बहुत बढ़िया है। काशी की घटना है, एक से एक महामहोपाध्याय 3 थे, तीनों दिग्गज विद्वान, विश्व स्तर के। 2 की वहाँ 2 दिग्गज विद्वान या 3। पहले तो पूज्य गुरुदेव से भिड़ गए थे, पर शास्त्रार्थ में सब हारे हुए थे। एक दिन एकांत में पूज्य गुरुदेव के पास आए, उन्होंने कहा मधुसूदनी टीका का अनुवाद भी उन्होंने किया, वो विद्वान जो थे, हिंदी में अनुवाद उन्हीं के द्वारा। महाराज खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि कोई है, अच्छा 9 बज गया। खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो हम लोग पढ़ा ना सकें। महाराज ने कहा बिल्कुल सत्य मैं मानता हूँ, लेकिन आप वही कहिए ना, जिस तत्व का वर्णन है वो सचमुच में ऐसे ही है क्या? ये आरोप है। हम नहीं कह सकते महाराज, कुछ नहीं संबंध। ठीक, यही बात। तो
ज्ञान वापी है ना, कहाँ पर, वृंदावन, वो काशी ज्ञान गुदरी, वृंदावन में। हाँ वृंदावन में, हाँ वृंदावन, काशी में। हाँ ज्ञान गुदरी से एक दंडी स्वामी आते थे, संन्यास उन्होंने लिया था शांतानंद जी महाराज। वो सबसे बड़े विद्वान जो महामहोपाध्याय थे, उनसे वो वेदांत पढ़े थे। तो मेरे पास आए वृंदावन में, जब मैं वेद विद्यालय में रहता था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, जिनसे पढ़ते थे पंडित जी से, महामहोपाध्याय जी से, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार अनुभूति, रोने लग गई। निष्कपट ब्राह्मण थे। बेटा फिर किसी सिद्ध महात्मा के पास जाओ, पढ़ा ही सकता हूँ, अनुभव नामक कोई चीज़ नहीं। शास्त्र में आस्था है कि ऐसा ब्रह्म है, भोगता होगा, अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसा कृष्णानंद उनका नाम था, जो मेरे पास आते थे ज्ञान गुदरी से। एक ही 2 बार आए दंडी स्वामी। संन्यास उन्होंने लिया था स्वामी शांतानंद जी महाराज। यही है, इसलिए यहाँ पर श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण।